मिस्टेक होता है, कुछ ना कुछ जो है इधर उधर होता है, ये नेचर है। और ठीक है, तो जो 20% है या फिर जो भी मतलब 30% जो भी है, तो उन्हें हमें गलत को गलत बोलना चाहिए, ताकि उन्हें ये चीज़ मतलब समझ में आ सके कि हाँ, इस स्टेप पे हम गलत है तो उसे करेक्ट किया कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि कई बार मैं देखता हूँ बीजेपी को कि वो जो है जिसको मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब समाज से मतलब एजुकेशन फील्ड में कभी नहीं रहा है, ना ही प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता है, बस वो है कि एक सेलिब्रिटी के रूप में कभी रहा है, या फिर चाहे वो नचनिया हो बजनिया हो। ठीक है, सब कोई मतलब ये कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। देखिए उनको भले पॉलिटिक्स खेलने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग कितने हैं। देखिए मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में फैन फॉलोइंग कोई मेजरमेंट नहीं है एक इंसान को सही और गलत जज करने का। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज के डेट में जो नंगे नाच रहे हैं ना, उसके फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो जितना जितना ज़्यादा घटिया एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो जल्दी ही फेमस हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा काम करिए, बीजेपी वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा ही रहा तो अभी जो छवि है, शायद आगे चलकर वो छवि गिर जाएगा और आपको हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इस पर ज़रूर से एक्शन लीजिए। और जहाँ तक देखिए आप जान रहे होंगे कि मैथिली ठाकुर को किसी बेनीपट्टी से या फिर उधर किसी कोई है ना विधान वो है, ठीक है, वहाँ से जो है उसको टिकट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए मैथिली ठाकुर संगीत की फील्ड में, ठीक है, गाना की फील्ड में स्टार हो सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में स्टार नहीं हो सकती है। उसके अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं है, एक इंसिडेंट आ जाए तो उसके पसीने पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, ये हकीकत है, रियलिटी है, समझे। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, हर एजुकेटेड पर्सन को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन साथ में उसको समाज की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी ज़रूरी है। जब तक सोसाइटी समझ नहीं है तब तक वो चीज़ टैकल नहीं कर पाएंगे, समझे। अब बात रही मैथिली ठाकुर की, तो देखिए मैं विरोध या सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन आप खुद जज कीजिए। ठीक है, या फिर उन्हें खुद जज करना चाहिए, जिसे जो गाने में एक्सपर्ट है, ज़रूरी थोड़े है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ले। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए और यही वजह है कि हमारा इंडिया जो है धीरे धीरे एक बात समझिए, इंडिया और चाइना की अगर बात करें तो चाइना हमसे पीछे था। ठीक है, जब आज़ादी और उससे पहले की बात करेंगे ना, उस टाइम जो है आज़ादी के टाइम इंडिया से पीछे था चाइना। लेकिन आज जो है अपनी एजुकेशन के बल पर, अपने टेक्निकल फील्ड की वजह से, अपने टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया चाइना जो है कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और कंपेयर में नहीं है इंडिया, समझे। तो हमें हार्श रियलिटी को कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है, समझे। तो प्लीज़ चाहे जो भी पार्टी हो, इस पर काम करिए, एजुकेटेड पर्सन को, मैच्योर पर्सन को, और जो सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग रखता हो उसको आप ज़रूर से टिकट दीजिए, कोई इशू नहीं है। तभी जाके इस देश का कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज जो है ये पीछे रहेगा। और कुछ लोग को ये लगता है कुछ पार्टी को या फिर कुछ लीडर को कि वेल एजुकेटेड को अगर है ना हम टिकट देते हैं तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा इस डर से जो है ना कोई को इसीलिए जो है ना अनपढ़ गवार हर किसी को जो है टिकट दे देता है। वहीं पर अगर पढ़ा लिखा इंसान जाता है
तो उसे जो है टिकट नहीं मिलता है, समझे। तो ऐसा नहीं है कि हर वेल एजुकेटेड जो है आपके सिर पर चढ़ जाएगा। हाँ, बात है, चेंज होना चाहिए, ठीक है। और जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना, हर किसी का रेस्पेक्ट करता है, और जो नहीं करता है वो समझिए वो एजुकेटेड नहीं है, समझे। वो सिर्फ डिग्रीधारी हो सकता है, एजुकेशन में और डिग्रीधारी होने में अंतर है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना वेल एजुकेटेड, एजुकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन का मतलब हो गया, चाहे आप सोसाइटी को जानने से रिलेटेड हो, या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो, या फिर मतलब एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर जब तक चेंज नहीं हुआ, जब तक आपको राइट और रॉन्ग की पहचान करने नहीं आ रहा है, समझे, तब तक समझिए आप जो है एजुकेशन, आपके लिए एजुकेशन व्यर्थ है, ठीक है। एजुकेशन का सही मीनिंग यही है कि आप एजुकेटेड है, इसका मतलब है क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ की पहचान करने आना चाहिए, तब जाके आप वेल एजुकेटेड कहलाएंगे, ठीक है। तो जितने भी पार्टी है, मुझे किसी भी पार्टी से कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो है सोसाइटी के लिए काम करिए, आप जो है इस देश की नागरिक के लिए काम कीजिए, पब्लिक के लिए काम कीजिए, और जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है उस मीनिंग को जो है नकार मत दीजिए, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी को सस्टेन रखिए, डेमोक्रेसी पे किसी तरह का खतरा ना होना चाहिए, ठीक है। और जो भी है ओवरऑल ये है कि डेमोक्रेसी बचना चाहिए, समझे। और हर वेल एजुकेटेड को आप जो है आगे बढ़ाइए, जो उस योग्य है, योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, और जो अनडिजर्व या जो डिजर्विंग नहीं है उसको उसी हिसाब से दीजिए, उसको उसी हिसाब से जगह दीजिए, कोई इशू नहीं है। हर किसी का सेटलमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको पीछे रख के और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो अनएजुकेटेड है ना, मैं अनएजुकेटेड और एजुकेटेड के बीच जो है बस इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है क्योंकि उसे भी जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को अपना काम करने का अधिकार है, हर किसी को हर चीज़ का राइट है। लेकिन लेकिन जो जिस जगह पर होना चाहिए उसको उस हिसाब से रखिए, ठीक है। जो जितना डिजर्व करता है उतना दीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि है ना, जो है ना डिजर्विंग कैंडिडेट उसको दरकिनार करके जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक तरह से अनजस्टिस है। तो जो भी है इस पर काम करिए, तभी जाके इस देश का जो है कुछ हो सकता है। और हम सुपर पावर, आप जो है किसी भी जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे आपका जापान ले लीजिए, चाहे चाइना लीजिए, या फिर जितने भी मतलब मोस्ट क्या कहते हैं डेवलप्ड कंट्री है उससे कंपेयर करना चाहिए, ना कि बहुत घटिया कंट्री से, या फिर जिसका कोई क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस नहीं है उससे कंपेयर करके क्या ही कर सकते हैं। तो फिर पीछे ही जाना है, ठीक है, या फिर आगे भी जाएंगे उस रेस में नहीं जा पाएंगे जिस रेस में हमें जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, हम सबको मिलकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत जो है परख करने आना चाहिए, समझे। तो यही यही चीज़ है, और इस पर जो है हर किसी को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, यही है। थैंक यू सो मच। और ये चीज़ जो है हर किसी को, हर किसी तक जाना चाहिए, आप लोग स्प्रेड कीजिए, आप जितने भी यूथ है सब इकट्ठा होइए, ठीक है। तभी जाके ये देश जो है चेंज हो सकता है, तभी जाके हम सही को सही और गलत को गलत कर सकते हैं, तभी जाके यूथ का भलाई हो सकता है, तभी जाके, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ओवरऑल ये है कि जो केसी सिन्हा सर हैं, ठीक है, आ, आ, उनको की टिकट मिला है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी स्टेप है, ठीक है। ऐसे ही आप एजुकेटेड पर्सन को दीजिए,
बहुत सारे आईपीएस भी है, बहुत सारे आईएएस तो पता नहीं, लेकिन आईपीएस बहुत सारे हैं एंड जिन्हें टिकट मिला है। और बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड मतलब है, वो भी उन्हें भी मिला है। बहुत सारे आपका गायक भी है, ठीक है, दीजिए, लेकिन जितना जो डिजर्व करता है उसके हिसाब से दीजिए, ठीक है, और वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।